नींव ही कमज़ोर पड़ रही है गृहस्थी की। आज हर दिन किसी न किसी का घर खराब हो रहा है, इसके कारण और जड़ पर कोई नहीं जा रहा है। इसके कारणों में सबसे पहला है माँ बाप की अनावश्यक दखलंदाजी, दूसरा संस्कार विहीन शिक्षा, तीसरा आपसी तालमेल का अभाव, चौथा जुबान, पांचवा सहन शक्ति की कमी, छठा आधुनिकता का आडंबर, सात समाज का बहना होना, आठ घमंड झूठे ज्ञान का, तीनों अपनों से अधिक गौरव की राय, 10 परिवार से कटना। मेरे ख्याल में बस यही 10 कारण है शायद। पहले भी तो परिवार होता था, और वो भी बड़ा, लेकिन वर्षात में दिखती थी। भय भी था, प्रेम भी था, और रिश्तों की मर्यादित जवाबदेही भी। पहले माँ बाप ये कहते थे कि मेरी बेटी गृह कार्य में दक्ष है, और अब मेरी बेटी नाजों से पली है, आज तक हमने तिनका नहीं रोक पाया। तो फिर करेगी क्या शादी के बाद? शिक्षा के घमंड में आदर सिखाना और परिवार चलाने के संस्कार नहीं देते। माँ खुद की रसोई से ज़्यादा बेटी के घर में क्या बना है इस पर ध्यान देती है, भले ही खुद की रसोई में सब्जी जल रही हो। ऐसे में वो 2 घर खराब करती है। तो मोबाइल तो है ही, रात दिन बात करने के लिए परिवार के लिए किसी के पास समय नहीं। या तो टीवी, या फिर पड़ोसन से एक दूसरे की बुराई, या फिर दूसरे के घरों में ताक झाक। जितने सदस्य उतने मोबाइल, बस लगे रहो। बुजुर्गों को तो बहुत समझते हैं, पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं कर सकता, सब अपने कमरे में वो नहीं मोबाइल पर। बड़े घरों का हाल तो और भी खराब है, कुत्ते बिल्ली के लिए समय है, परिवार के लिए नहीं। सबसे ज़्यादा गिरावट तो इन दिनों महिलाओं में आई है। दिन भर मनोरंजन, मोबाइल, स्कूटी, समय बचे तो बाजार और ब्यूटी पार्लर, जहाँ घंटों लाइन भले ही लगानी पड़े। भोजन बनाने या परिवार के लिए समय नहीं। होटल रोज नए खुल रहे हैं, जिनमें स्वाद के नाम पर कचरा बिक रहा है, और साथ ही बिक रही है बीमारी और फैल रही है घर में अशांति। बुजुर्ग तो हैं ही घर में चौकीदार। पहले शादी ब्याह में महिलाएं गृह कार्य में हाथ बटाने जाती थी, और अब नृत्य सीखकर, क्योंकि महिला संगीत में अपनी प्रतिभा जो दिखानी है। जिसकी घर के काम में तबीयत खराब रहती है वो भी घंटों नाच सकती है। घूंघट और साड़ी हटना तो ठीक है, लेकिन बदन दिखाऊ कपड़े, ये कैसी आधुनिकता है? छोटे बड़े की शर्म या डर रही है क्या? वरमाला में पूरी फूटता, कोई लड़के को उठा रहा है, कोई लड़की को उठा रहा है, ये सब क्या है? और हम ये तमाशा देख रहे हैं मौन रहकर। सब अच्छा है, माँ बाप बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उस शिक्षा के पीछे की सोच, ये सोच नहीं है कि परिवार को शिक्षित करें, बल्कि दिमाग में ये है कि कहीं तलाक वलाक हो जाए तो अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, कमा खा ले। जब ऐसी अनिष्ट सोच और आशंका पहले ही दिमाग में हो तो रिजल्ट तो वही सामने आना है ना। जब ऐसी अनिष्ट सोच और आशंका पहले ही दिमाग में हो तो रिजल्ट तो वही सामने आना है। साइंस ये कहता है कि गर्भवती महिला अगर कमरे में सुंदर शिशु की तस्वीर टांग ले तो शिशु भी सुंदर और अस्वस्थ होगा। मतलब हमारी सोच का रिश्ता भविष्य से है। बस यही सोच की पाँव पर खड़ी हो जाएगी गलत है। संतान सभी को प्रिय है, लेकिन ऐसे लाड़ प्यार में हम उसका जीवन खराब कर रहे हैं। पहले स्त्री छोड़ो, पुरुष भी कोर्ट कचहरी से घबराते थे और शर्म भी करते थे। अब तो फैशन हो गया है। पढ़े लिखा युवा तलाकनामा तो जेब में लेकर घूमते हैं। पहले समाज के 4 लोगों की राय मानी जाती थी, और अब माँ बाप तक को जूते पर रखते हैं। अगर गलत हो तो बिना औलाद से पूछे या एक दूसरे को दिखाए रिश्ता तय करके दिखाओ तो जाने। भाई साहब, ऐसे में समाज या पंच क्या कर लेगा सिवाय बोलकर फजीयत कराने की। सबसे खतरनाक है औरत की जुबान। कभी कभी न चाहते हुए भी चुप रहकर घर को बिगड़ने से बचाया जा सकता है, लेकिन चुप रहना कमजोरी समझती है। आखिर शिक्षित हैं और हम किसी से कम नहीं वाली सोच जो विरासत में मिली है। आखिर झुक गई तो माँ बाप की इज्जत चली जाएगी। इतिहास गवाह है कि द्रौपदी के 2 शब्द अंधे का पुत्र भी अंधा ने महाभारत करवा दी। काश चुप रहती। गोली से बड़ा घाव बोली का होता है। आज समाज, सरकार व सभी चैनल केवल महिलाओं के हित की बात करते हैं। पुरुष जैसे अत्याचारी और नरभक्षी हो। बेटा भी तो पुरुष ही है, एक अच्छा पति भी तो पुरुष ही है, जो खुद सुबह से शाम तक दौड़ता है परिवार की खुशहाली के लिए। खुद के पास भले ही पहनने के लिए कपड़े न हों, पत्नी के लिए हार के सपने देखता है, बच्चों को महंगी शिक्षा देता है। मैं मानता हूँ पहले नारी अबला थी, माँ बाप से एक चिट्ठी को मोहताज और बड़े परिवार के काम का बोझ। पर अब ऐसा है क्या? सारी आज़ादी, मनोरंजन हेतु टीवी, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सी, रेडीमेड आटा, पानी की मोटर, पैसे हैं, नौकर चाकर, घूमने को स्कूटी या फिर कार, फिर भी और आज़ादी चाहिए।
आखिर ये मृत तृष्णा का अंत कब और कैसे होगा? घर में कोई काम ही नहीं है बचा, 2 लोगों का परिवार उस पर भी ताना कि दिन रात काम कर रही है। ब्यूटी पार्लर आधे घंटे जाना, आधे घंटे आना और 1 घंटे सजना नहीं करता, लेकिन 2 रोटी बनाना अगर जाता है। कोई कुछ बोला तो क्यों बोला है? बस यही सब वजह है घर बिगड़ने की। खुद की जगह घर को सजाने में ध्यान दें तो ये सब न हो। समय होकर भी समय कम है परिवार के लिए, ऐसे में परिवार तो टूटेंगे ही। पहले की हवेलियाँ सैकड़ों वर्षों से खड़ी हैं और पुराने रिश्ते भी आज बिरला सीमेंट वाले मजबूत, पर कुछ दिनों में ही धाराशायी और रिश्ते भी महीनों में ख़त्म। इसका कारण है घरों को बनाने में भ्रष्टाचार और रिश्तों में गलत संस्कार। खैर, हम तो जी लिए, सोचे आने वाली पीढ़ी घर चाहिए या दिखावे की आज़ादी। दिन भर घूमने के बाद रात तो घर में ही महफूज रहती है। मेरी बात कईयों को हो सकता है बुरी लगी हो, विशेषकर महिलाओं को, लेकिन सच तो यही है। समाज को छोड़ो, अपने इर्द गिर्द पड़ोस में देखो, सब कुछ साफ दिख जाएगा। यही हर समाज के घर घर की कहानी है। जो युवा बहनें हैं और जिनको बुरा लगा हो वो थोड़ा इंतज़ार करो, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही समय में देरी है, लेकिन आएगा ज़रूर। मुझे क्या है, जो वैसा सोचेगा सुख दुख उन्हीं के खाते में आना है। बस तकलीफ इस बात की है कि हमारी गलती से बच्चों का घर खराब हो रहा है। ये नादान है, क्या हम भी हैं। शराब का नशा मजा देता है लेकिन उतरता ज़रूर है। फिर बस चिंतन ही बचता है कि क्या खोया क्या पाया। पैसों की और घर की बर्बादी करके उसके बाद भी शराब के समय का पर्दा आज की आधुनिक शिक्षा को दर्शाता है। अपना अपना घर देखो सभी, अभी भी वक्त है, नहीं तो व्हाट्सएप में ऑडियो भेजते रहना जग हसाई के खाते। कोई भी समाज में कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय उपदेश के। आपकी हर समस्या का निदान केवल आप ही कर सकते हैं। सोच के जरिए रिश्ते झुकने पर ही टिकते हैं, तन्ने पर टूट जाते हैं। इस खूबी को निरक्षर बुजुर्ग जानते थे। आज का मूर्ख शिक्षित नहीं, काश सब जान पाते। किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इस पर कमेंट करके जागरूकता का परिचय अवश्य दें। धन्यवाद।